हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं शुभम शुक्ला और मैं आप सबके स्वागत करता हूं आप अपने नए चैनल में। तो आइए हम बात करते हैं आज गुणनखंड की। ठीक है, आप बोर्ड पे लिखा देख रहे होंगे गुणनखंड। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, कक्षा 8 में आ गए होते हैं, उनको गुणनखंड की बड़ी समस्या रहती है कि उनको आते नहीं है। और जो कक्षा 9 में पहुँच जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको गुणनखंड नहीं आते हैं। तो आज हम बिल्कुल क्लियर करके छोड़ेंगे, जिन बच्चों को गुणनखंड नहीं आते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें। ठीक है, तो आइए पहला वाला लेते हैं। पहला वाला हमारा बहुपद है m² + 11m + 24। तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं या हिंदी मीडियम में हैं और नहीं आता है तो समझ लें। तो आपको यहाँ पर 3 पद दिख रहे होंगे, m² + 11m + 24। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वैसे समझेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा m² यानी कि m की घात 2 और 11m और 24, ये 3 पद आपको दिख रहे हैं। तो हमको जुगाड़ से यहाँ पर काम चलाना है। तो हमको जो लास्ट में पद आपको दिख रहा है जिसमें कोई भी चर नहीं है, केवल अपूर्णांक दिया हुआ 24 दिया हुआ, तो 24 को इस वाले पहले पद से आपको गुणा कर देंगे। पहला पद क्या है m², उसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस 1 को इस 24 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 24 गुणा 1 बराबर कितना आ जाएगा 24 ही आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 24 आ गया। अब ये आपको 11 दिया हुआ है, इस 11 को हमको 2 ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको अगर गुणा करें तो 24 आए, गुणा करें तो 24 आए, और यदि हम जोड़ें अथवा घटाएं तो 11 आना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं कि 8 और 3, 8 3 दो ऐसी संख्या जिनको गुणा करिए गुणा। 8 3 8 3 24, तो 24 हो जाता है। और इसको अगर हम जोड़ दें 8 + 3 तो ये हो जाता है 11। ठीक है, तो इसी को हमको लिख देना है, यानी कि 8 और 3 जोड़ने पर हमको 11 प्राप्त हुआ है और 8 और 3 की गुणा करने पर 24 प्राप्त हो। तो हम ऐसे लिखेंगे कि m² प्लस, अब जो किया है वो इसी को लिख देंगे, क्या किया है जोड़ा है, तो 8 + 3, और यहाँ पर जो m था m लिख देंगे हम, प्लस 24। ठीक है, अब इनको हम ब्रैकेट के बाहर कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, m² ऐसे लिखा रहने देंगे, उसके बाद ये प्लस था ये भी प्लस था, इसीलिए मैंने प्लस कर दिया है। तो प्लस 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 8, और ये इनकी गुणा में है m, तो 8m हो जाएगा, प्लस प्लस फिर प्लस और 3, गुणा में m है तो 3m हो जाएगा, प्लस 24। ठीक है, अब आइए आते हैं, हमारे पास हो गए 4 पद, तो दो जोड़े में हो गए। अब हम कॉमन वाली प्रक्रिया आरंभ करते हैं, कॉमन लेना हमको है। तो आप देखिए इन दोनों पदों में गुणनखंड अगर आपको नहीं आते तो इसके लिए हम भी एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आपको ऐसे समझा देते हैं, m यहाँ पर 2 है, यहाँ पर m 1 है, यहाँ पर 8 है। 8 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 2, लेकिन 2 2 इधर तो 3 बार है, मगर यहाँ तो 1 बार भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन 1 दोनों तरफ है, यानी कि 1 तो सबका गुणनखंड होता है, तो यहाँ पर 1 है ही, यानी कि हम सिर्फ और सिर्फ m को कॉमन ले सकते हैं। तो m को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पर 1m बाहर हो गया तो कितना बचा, 1m बचा। यहाँ पर 1 ही m था वो बाहर हो गया तो क्या बचा, अब यहाँ पर 8 बचा हुआ है। ठीक, उसके बाद दोनों प्लस तो प्लस कॉमन हो जाएगा। उसके बाद में क्या है यहाँ पर, तो दोनों तरफ 3 3 8 24, तो 3 दोनों तरफ कॉमन हमारे पास है, तो यहाँ 3 ले लीजिए कॉमन। अंदर क्या बचेगा, m बचेगा। m कॉमन काहे नहीं लिया, तो m देखिए यहाँ पर एक ही तरफ था, दोनों तरफ नहीं था। तो अब इधर क्या बचा है, तो यहाँ पर 3 कॉमन लिए तो कुछ नहीं बचा। उधर हम 24 के गुणनखंडों में से 3 निकाल लेते तो कितने बचे हैं, तो भाग कर दीजिए 24 को 3 से, तो 3 8 24, यानी कि प्लस के 8। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा जब इस प्रकार से आपके दोनों तरफ बराबर बराबर आ जाए, m + 8 m + 8, तो यानी कि हमारा उत्तर आने वाला है। तो आप देखिए इनको लिख दीजिए इसे m + 8, यानी कि m + 8। और अब क्या बचा, दोनों तरफ तो 1 हो गए, कितना बचा, इनको हटा दीजिए, अगर इन दोनों को हटा दीजिए कितना बचा, तो m + 3 बचा, m + 3। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये हमारे गुणनखंड आ चुके हैं। तो गाइज ये हमारे पास दूसरा वाला बहुपद दिया हुआ है, इसका गुणनखंड हमको निकालना है। तो अब वही प्रक्रिया इसमें करेंगे, लास्ट वाले को
पहले वाले चर के गुणांक से गुणा कर देंगे। तो पहले वाले का गुणांक कितना है, 1 है, ये 6 है, 6 एकम 6 हो गया। अब बीच में जो 5 दिया हुआ है, इनको दो ऐसी संख्याओं में, ऐसे पूर्णांकों में तोड़ देना है कि गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने या घटाने पर सिर्फ और सिर्फ 5 आना चाहिए। तो 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। देखिए 2 और 3 को गुणा करिए, 2 3 6 हो जाता है, और 2 3 जोड़ दीजिए तो 5 हो जाता है, यानी कि हमारे पास मिल गया 2 और 3। तो 2 3 को जोड़ दीजिए तो 5 आ गया, गुणा कर दीजिए 6 आ गया। ठीक है, लिखिए x² प्लस 2 प्लस 3 जोड़े हैं तभी तो 5 आया है, x कर दीजिए प्लस 6 कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में इनको हम बाहर कर लेते हैं। तो x² प्लस, चूँकि प्लस सब है तो प्लस ही लगेगा, तो प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x दोनों तरफ है मगर 2 दोनों तरफ नहीं है, यानी कि हम करेंगे यहाँ पर x कॉमन कर लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 1x तो बच ही जाएगा चूँकि 2x थे। यहाँ पर प्लस लगा दीजिए और x निकल चुका है तो बचा है 2, x प्लस 2 बच गया हमारा। दोनों तरफ प्लस से प्लस कॉमन ले लीजिए, दोनों तरफ 3 देखिए है, x दोनों तरफ नहीं है मगर 3 दोनों तरफ। क्यों दोनों तरफ कैसे है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है और यहाँ पर 3 पहले से है, तो 3 कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, x तो बचा ही बचा, और यहाँ पर 3 दूनी 6 होता है तो यानी कि 3 प्लस 2 हो गया, और दोनों तरफ आ गया देखिए बराबर, यानी कि हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं x प्लस 2 और दूसरे में x प्लस 3, x प्लस 3। ये देखिए गर्मा गर्म गुणनखंड तैयार हो गए हैं, आप सर्व कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं आप, ये तीसरा गुणनखंड हमारे पास तैयार है। इसको हम बनाते हैं तो उसी प्रकार से फिर वही लास्ट वाले को पहले वाले गुणांक से गुणा कर दीजिए। तो 8 यहाँ पर 1 है तो 8 1 8 हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 8। और उसके बाद बीच में आपको 6 दिया हुआ है, तो 6 को दो ऐसी संख्या में तोड़ना है जो गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने या घटाने पर 6 आए। तो आप 4 और 2 ले सकते हैं, 4 दूनी 8 होता है और 4 2 6 हो जाता है, यानी कि 6 + 2 = 4 + 2 = 6 हो जाता है, और 4 × 2 = 8 होता है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पर कि स्क्वायर प्लस, और चूँकि 4 में 2 ऐड करने पर हमको प्राप्त होता है 6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 + 2 प्राप्त करने जोड़ने पर हमको 6 प्राप्त होता है, और इसको गुणा कर देते हैं q से, और उसके बाद लगा देते हैं 8। तो q² ऐसे लिखे रहने दीजिए, q² प्लस, चूँकि दोनों तरफ प्लस है तो प्लस का 4 और q प्लस 2q प्लस 8। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो q दोनों में है मगर 4 नहीं दोनों में है, एक दोनों में है। तो यहाँ पर हम q कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है हमारे पास एक q तो बच ही जाता है चूँकि 2 q थे हमारे। उसके बाद यहाँ पर q निकल जाता है तो कितना बचता है, 4 बचता है। इधर आ जाइए तो दोनों तरफ प्लस है, प्लस कॉमन हो जाएगा, और दोनों तरफ q आपको नहीं मिल रहा मगर दोनों तरफ 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 4 जा भी 8 होता है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा q, और कितने 2 जा 8 तो 4 2 जा 8, यानी कि 4 यहाँ पर लिख देंगे हम। ठीक है, तो अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, हाँ बराबर आ गया आप कह सकते हैं। तो एक तरफ एक ब्रैकेट में लिख दीजिए q + 4 और दूसरे में q + 2, ये दूसरा बन के तैयार हो गया। देखिए गाइज, ये आपका अंतिम सवाल बचा हुआ है। अब आपको देख के हैरानी हो गई होगी, यहाँ पर माइनस में दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं लेने का है। आप देखिए a², अब सॉरी यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1 के गुणे में कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर 10 को 1 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 × 10 होता है, 10 × 1 = 10 होता है। 3 को दो ऐसी संख्याओं में तोड़ना है जिसको गुणा करने पर तो 10 आए और जोड़ने या घटाने पर 3 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं बेटा, तो ऐसी हमारे पास दो संख्याएं हैं, 5 है और 2 है। 5 2 = 10 होता है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारे पास 3 आ जाता है। इनको इसी फॉर्म में लिख दीजिए, तो a² प्लस 5 - 2 होता है, और यहाँ पर a लिख सकते हैं हम -10। ठीक है, आइए इनको बाहर कर लेते हैं, तो a² लिखेंगे यहाँ पे, और ये देखिए आपको दोनों प्लस प्लस के दिख रहे हैं तो प्लस प्लस का प्लस हो जाता है, और 5 लिख के आप a लगा सकते हैं कि 5 है। उसके बाद में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो
लगा के 2 लिखेंगे और लास्ट में तो अपना यही ये है, उसके बाद 10 लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जोड़े बन के तैयार हैं। अब देखिए इन 2 पदों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो आपको देखिए यहाँ पर ए कॉमन मिल रहा है, 5 दोनों तरफ नहीं है, ए दोनों तरफ है, तो ए ही कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अंदर क्या बचा, तो अंदर आपका ए बचा, ए का है बचा, चूँकि यहाँ पर 2 ए थे, एक निकल गया तो एक तो बचा ही, प्लस यहाँ पर एक ही था वो निकल गया तो कितना बचा, 5 बचा। उसके बाद में दोनों तरफ माइनस है, यानी कि माइनस को ही कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और क्या आपको मिल रहा है कॉमन, ए तो नहीं मिल रहा है, 2 मिल रहा है क्या, तो हाँ 2 मिल रहा है, क्योंकि 2 इधर है तो 2 पंचे 10 यानी कि 2 5 जा 10 होता है, तो 2 दोनों तरफ मिल रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अब इस वाले से इन चिन्हों को गुणा करिए, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस तो लिखा नहीं जाता है पहली बार में, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन हो गया, बचा हमारे पास ए है, तो ये हो गया ए। उसके बाद में इसको करिए तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाता है, और अंदर क्या बचता, 2 5 जा 10 होता, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 5 जा 10। ओके, सो आई गेट आवर आंसर। तो हम क्या पाते हैं कि दोनों तरफ बराबर आ चुका है, यानी कि हमारा बिल्कुल जो ये गुणनखंड है, ये हमारा जो व्यंजन है वो बन के तैयार हो गया, हमको सिर्फ और सिर्फ खाना है। तो दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी कि a + 5 आ गया, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे, a - 2 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर गाइस आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, तिबारा देख सकते हैं, चौबारा देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल and share to others. Okay, thank you so much.